हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो 2024 बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, मतलब आपको साइंस में जितना क्वेश्चन है फिजिक्स का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। कुछ कहते हैं वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, वस्तु से 12 आभासीय प्रतिबिंब का किस दर्पण से प्राप्त होता है। यानी वस्तु से 12 आभासीय पर किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो अवतल से होता है। ठीक ना, अवतल दर्पण से प्राप्त। यानी 12 का आएगा तो अवतल हो जाएगा, छोटा का आएगा तो कुछ हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी 12 का आएगा तो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, और छोटा का आएगा तो कुछ होगा उत्तल दर्पण। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। यानी एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, क्या चीज बनता है, हमेशा का जो बनता है आभासीय बोलिए या तो काल्पनिक बोलिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन के मान होता है कितना होता है। यानी किसी समतल द्वारा बना आवर्धन का मान होता है कितना होता है, यानी +1 होता है। कितना होता है, +1। ठीक है, देखिए आगे 5वां प्रश्न है, चीन परिपाटिज के अनुसार दर्पण सूत्र होता है। चीन परिपाटी के दर्पण सूत्र क्या चीज होता है, यानी ए में दिया 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। यानी यही तो होता है, ध्यान से देखिएगा, 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/q। ठीक है, याद रखिएगा। प्लस में रहेगा तो दर्पण सूत्र, जब माइनस में रहेगा तो कुछ होगा लेंस सूत्र। इस बात को गौर करिएगा। ठीक है, देखिए छठा नंबर प्रश्न है, परिपाटिज के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। यानी परिपाटिज के अनुसार गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, यानी क्या होता है, यानी एम बराबर कुछ होता है -v/e कुछ होता है -v/e होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर क्या चाहिए प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक वास्तव में मान होता है। यानी वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक वास्तव में होता है, यानी 1 से अधिक होता है। कुछ होता है 1 से अधिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है, यानी किसका कम होता है, पानी का होता है। किसका कम होता है, पानी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 9वां प्रश्न है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। यानी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 10वां प्रश्न है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम का मान होता है। यानी जो स्नेल का एंगल बनता है, यानी कोण बनता है, कितना होता है, यानी कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा होता है डायोप्टर, लेकिन यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, मीटर पर 1 से मीटर, तो हो जाएगा मीटर पर -1। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 12वां प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। यानी जब अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो मारिएगा कुछ -2 डायोप्टर। कितना होगा, -2 डायोप्टर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में पड़ता है तो वह क्या चीज कहलाता है। यानी दृष्टि रेटिना या तो दृष्टि पटल पर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, रेटिना या तो दृष्टि पटल पर पड़ता है। ठीक है, याद देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, सामान्य मनुष्य की आंख के न्यूनतम दूरी कितना होता है। सामान्य मनुष्य के न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कमेंट में लिखकर जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि आपको कितना तैयारी हुआ है। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह से घिरे रहते हैं। यानी कितने सतह से घिरे रहते हैं, यानी 5 सतह से घिरे रहते हैं, यानी 5 गो। ठीक ना, जैसे ये प्रिज्म होता है ऐसे करके प्रिज्म पर आता है। ठीक ना, तो इस बात को गौर करिए, जैसे ऐसे रहता है ना, इसको बोलते हैं 5 गो सतह से घिरा रहता है। कितना सतह से घिरा रहता है, 5 गो से। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 17वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य विचलन अधिक होता है। किसका होता है, बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, बैगनी का होता है। ठीक है,
देखिए 18वां प्रश्न है, दूरदृष्टिदोष का उच्चारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? यानी दूर के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी किस लेंस को किया जाता है? अभिसारी लेंस के लिए। किस लेंस के लिए किया जाता है? अभिसारी लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगर निकट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी। लेकिन आपका हम पूछा कुछ दूर के लिए, यानी अभिसारी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा होता है? तो कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 20वां प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का प्रतीक कारण क्या चाहिए होता है? जो तारा जो टिमटिमाता है तक किसके कारण टिमटिमाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, यानी आवेश का ऐसा मात्रक क्या चाहिए होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम होता है। क्या चाहिए होता है? कूलम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है एम ओम होता है। होता है ओम होता है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बोल्ट बराबर होता है, यानी बोल्ट बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? जे बट्टा में सी, यानी मतलब जूल और कुलम होता है। कुछ होता है जूल और कुलम। ठीक ना, याद रखिएगा। यानी जे बट्टा में भी सी भलू। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो ये 24 नंबर प्रश्न है, विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? यानी विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? यानी वोल्ट मीटर से नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को कहते हैं, यानी कौन कहते हैं? यानी आवेश कहते हैं। क्या जी कहते हैं? आवेश। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगर आशा करते हैं कि इस वीडियो को अच्छा लगा होता है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से न्यू अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।